उपस्थिति में हमेशा आनंद है। आमेन। थोड़ा जोर से हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में हमेशा खुश रहना चाहिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। जोरदार तालियां परमेश्वर की। हालेलुया। अप्रैल का महीना है और परमेश्वर ये महीना आपके जीवन में अपना काम करने के लिए जा रहा है। हाथ उठाते हुए अप्रैल के महीने में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कम ऑन एवरीवन, लॉर्ड थैंक यू फॉर दिस न्यू मंथ ऑफ गॉड। लॉर्ड थैंक यू जीसस। ये नया महीने के लिए परमेश्वर धन्यवाद। ये नया महीना परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए जा रहा है। कम ऑन हालेलुया। ये महीना परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ये महीना परमेश्वर मेरा मस्तक को तो ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। मेरे सर को तो ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। आमीन। कल या परसों जब मैं एक सेल ग्रुप में परमेश्वर का वचन जब मैं प्रचार कर रहा था, अप्रैल के महीने के लिए परमेश्वर ने एक वचन दिया है कि तेरा सर मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ अप्रैल मंथ। ये अप्रैल का महीने का वादा है कि परमेश्वर तुझे लज्जित होने के लिए नहीं दे रहा। परमेश्वर तेरे सर को नीचे नहीं झुकाएगा। लोगों ने कोशिश किया तुझे तेरे सर को नीचे झुकाने के लिए। लोगों ने कोशिश किया तुझे खाली करने के लिए। लोगों ने कोशिश किया है ना तेरा नाम मिट्टी में मिलाने के लिए। शैतान ने भरपूर कोशिश किया था तुझे लज्जित करने के लिए, तुझे शर्मिंदगी करने के लिए। मगर पवित्र आत्मा ये महीना तुझे एक वादा दे रहा है। परमेश्वर तुझे एक वादा दे रहा है कि वो तुझे लज्जित होने नहीं देगा। वो तेरे सर को नीचे नहीं करेगा, तुझे शर्मिंदगी नहीं करेगा, तुझे लोगों के सामने नीचे नहीं करेगा। तमाम चर्च तालियों के साथ आत्मा से भरते हुए परमेश्वर के धन्यवाद दें। एवरीबॉडी और रामाला शकर बादला ये वचन को पवित्र आत्मा में भरते हुए अधिकार करें कि प्रभु मुझे लज्जित होने नहीं देगा, प्रभु मुझे शर्मिंदगी होने नहीं देगा। परमेश्वर लोगों के सामने मुझे झुकाएगा नहीं, शत्रुओं के सामने मैं झुकूंगा नहीं। मेरा परमेश्वर मेरे सर को, मेरे मस्तक को ऊपर उठा रहा है यीशु के नाम से। तमाम चर्च हालेलुया। अप्रैल का महीने में ये कलीसिया देखने के लिए जा रहा है। तेरा सर परमेश्वर ऊपर करेगा, तुझे लज्जित होने नहीं देगा, तुझे शर्मिंदगी होने नहीं देगा, ना लोगों के सामने ना शैतान के सामने। परमेश्वर तुझे खड़ा करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे ख्याल से हम लोग देख रहे थे वो भजन संगीत तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन। आमीन। ये अप्रैल का महीने का वादा है, द प्रॉमिस ऑफ द मंथ। आप जब घर जाओगे अप्रैल के महीने में जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, इस कलीसिया से जो परमेश्वर ने वादा किया है, आपके परिवार से जो परमेश्वर ने वादा किया है, मेरे प्यारे कलीसिया, हमें बहुत ही क्या बोलते उत्साहित और आत्मा में रहना है जब परमेश्वर हमसे बातें करता है। और उस वचन को हमें अंगीकार करना है क्योंकि परमेश्वर जब कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? सब लोग भजन संगीत तीसरा वचन को और लास्ट लाइन जो है मेरे मस्तक को है, वहां पे मेरा मस्तक बड़ी जोर से हे यहोवा तू
तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। अंडरलाइन करो उसे, और वहां पे बगल में अप्रैल बोल के लिखना, मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। मेरे साथ बोलिए, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। कन्नड़ में ऐसा लिखा हुआ है, ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವವನು ಆಗಿದೆ। आमीन। तेलुगु में ऐसा लिखा गया है कि నా తల ఎత్తువాడుగాను ఉన్నావు, నా తల ఎత్తువాడు। आमीन। मेरा सर को ऊंचा करने वाला है। मेरा सर सिर्फ ऊपर नहीं करेगा, मेरा सर ऊंचा करेगा। हिंदी में बहुत अच्छा है, मेरा सर ऊंचा करेगा। हालेलुया। कम ऑन, बगल वाले को देखकर बोले, मेरा सर ऊंचा करेगा। आमीन। मेरा सर ऊंचा करेगा। कम ऑन चर्च, आप लोगों को देखने से ऐसा लग रहा है मतलब बहुत सोमेरी लोग बैठे हुए यहाँ पे। कम ऑन, हम लोग ऑलरेडी गर्मी में हैं तो आत्मा का गर्मी भी पैदा करो। आमीन। हालेलुया। वही आमीन बोल सकते हैं। बगल वाले को देखकर बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे सर को, मेरे मस्तक को ऊंचा करेगा। ऐसा करेगा? ऊंचा करेगा। ऊंचा करेगा। हालेलुया। वही आमीन बोल सकते हैं, ऊंचा करेगा। आमीन। दाऊद कहता है कि मेरा टॉपिक नहीं है। ओह जीसस, प्रभु बोल रहा है कि आज इसी वचन में रहने के लिए। आमीन। मैं यहाँ से आने के पहले मैं कुछ और सोच कर आया, मगर अब मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मुझे किसी वचन से ये करने के लिए, क्योंकि अप्रैल का महीना परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में पूरा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अब जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन संहिता को पढ़ेंगे और इसमें ही हम लोग रहेंगे। आज इन वचनों को हम लोग मनन करेंगे और आज इन वचनों को हम लोग अंगीकार करेंगे। तो आमीन बोल सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद। इस महीने में मैं इस हफ्ते में परमेश्वर मुझे घटाप्रभा लेके गए गोका बेलगाम के पास, और वहां पे हमारे सेवकाई के तरफ से जो लोग सेवक लोग 15 से भी ज्यादा जो सेवक लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को ट्रेन करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए और उनके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मंगलवार को गए और गुरुवार को और वापस आ गए। और परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय में सेवकाई जो है वो हमारा होस्पेट और हावेरी, बेलगाम, गोकाक, घटप्रभा, कर्नाटक के दांडेली, हलियाल, कित्तूर, आमीन, कई इलाके में परमेश्वर आज हमारे सेवकाई को फैला रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मैं सोचा आप लोग जोरदार तालियां बजाते हो क्योंकि सेवकाई करता है तो सिर्फ मैं नहीं, आप लोग भी खुश हो जाओगे। कहीं से आपका है, सेवा आपका है। जब सेवा बढ़ेगा तो आप लोगों के अंदर भी वो उत्साह आना जरूरी है। आमीन। यीशु मसीह आने वाला है, सेवकाई तेजी से फैल रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? लगातार सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, लगातार कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। गुरुवार को आया और गुरुवार को शाम को और पंजी में दूसरी जगह में प्रचार करने के लिए गया, और आज सुबह आप लोगों के बीच में और दोपहर को यहाँ से जब 2 बजे प्रार्थना खत्म करके और मुझे पंजिम जाना है तालीगांव में, और वहाँ पे एक पास्टर को अभिषेक देना है उस कलीसिया में, और उस कलीसिया में नेपाल का कलीसिया है, और वहाँ पे मैं आज दोपहर को प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। तो लगातार परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। और परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है। तो आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। हालेलुया। आज ये जो सेवकाई लॉकडाउन में जो शुरू किया था, परमेश्वर की कृपा से आज पूरा इंडिया में, पूरा नेपाल में हमारा सेवकाई फैल रहा है। आप जिधर भी जाओ इंडिया में, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल,
दिल्ली, हर जगह में आज सेवकाई फैल रहा है और परमेश्वर हमारे इस एक मुहिम को, इस एक सेवकाई को, जो हमारा ऑनलाइन डिसाइपलशिप स्कूल है, वो अद्भुत रीति से परमेश्वर बढ़ा रहा है। आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो मेरे सर को, जोर से, वो मेरे सर को, कोई आमीन बोल सकता है। वाह, मेरे ख्याल से आज ये वचन नहीं है, पवित्र आत्मा जिस तरह मुझे बोल रहा है कि इसी 3 वचन में रहने के लिए, तो ये वचन क्रियात्मक रूप से आपके पास आने के लिए जा रहा है। It means the word of God is coming unto practical way to you. అంటే ఈ వాక్యము క్రియారూపముగా మీ హృదయములో పని చేయబోతా ఉన్నది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇది కేవలం వాక్యం కాదు, ఇదేమంటదంటే ఈ వాక్యము క్రియగా మార్చబడుతుంది. ये सिर्फ वचन नहीं है, ये क्रिया में बदलने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं। जब आपको बुखार आता है, वचन को सुनिए, जब आपको बुखार आता है या कुछ भी आता है, आप लोग क्या लेते हो? टैबलेट लेते हो ना, ठीक है। वो टैबलेट जो है वो हार्ड में रहता है, मगर जब आप पानी से जब उसको अंदर लेते हो, वो हार्ड नहीं रहेगा, वो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा। अंदर जाने के बाद में जहां पे उसको काम करना है वो वहां पे काम करेगा, और जिस बीमारी के लिए आपने उसको लिया है उस बीमारी को भगाएगा, और वो अंदर जब काम करेगा, बीमारी अंदर जाएगा, ताकत अंदर रहेगा। उसी तरह ये वचन जब पढ़ने के समय में टैबलेट के समान अंदर जाएगा, मगर अंदर दिल में ये पिघल जाएगा। हालेलुया। दिल में क्या हो जाएगा? ये पिघल जाएगा। दिल में पिघलने के बाद में हमारे अंदर जो बीमारी है वो ये वचन क्या करेगा? चंगाई को लेके आएगा। चाहे शरीर का बीमारी रहे, मन का बीमारी रहे, आत्मा का बीमारी रहे, सब निकल जाएगा, और ये वचन चमत्कार तेरी जिंदगी में कर देगा। कोई आमीन बोल सकते हैं। भजन संगीता 3रा अध्याय। मैं हमेशा वचन में जाने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हमेशा बोलता रहता हूं। भजन संगीता में 150 अध्याय है, या अध्याय नहीं बोलते हैं, बाइबल में जो है भजन संगीता छोड़कर बाकी के कितने भी किताबें हैं उसमें अध्याय और वचन बोलते हैं। मगर जब हम लोग भजन संगीता में आते हैं, ये भजन संगीता एक गाना है। क्या है ये? गाना है। और इस भजन संगीता को 5 कवियों ने इस गीतों को लिख रहे हैं। 5 कवि, एक मूसा है, सुलेमान है ना, और सबसे ज्यादा दाऊद है, कोराहू के पुत्र है, और भी जिनके नाम यहाँ पे लिखा नहीं गया है, वे लोग मिलकर इस भजन संगीताओं को, यानी इस गीतों को वो लोग लिख रहे हैं। बाइबल में सबसे बड़ा किताब, बाइबल में सबसे ज्यादा वचन रहने वाला किताब, बाइबल में सबसे बड़ा अध्याय रहने वाला भी किताब, बाइबल में सबसे छोटा अध्याय रहने वाला भी किताब भजन संगीता है। आमीन। सबसे बड़ा किताब भजन संगीता, सबसे बड़ा अध्याय भजन संगीता में 119, सबसे छोटा अध्याय 117, वेरी गुड, वो भी भजन संगीता में है। तो ये किताब जो है एक विश्वासी के लिए दिल का धड़कन जैसा रहता है। हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और बाइबल से प्रेम करते हैं, आप हर रोज भजन संगीता को पढ़ोगे। एवरी डे यू हैव टू रीड द साम्स, क्योंकि वो आपका प्रेम पत्र है। अगर आपका लव लेटर अगर बाइबल में कोई और है, मतलब टोटल बाइबल जो है लव लेटर है, लव लेटर के अंदर और वेरी लव लेटर बोलने से भजन संगीता है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं। अगर तू सच में एक अच्छा प्रभु से प्रेम करने वाला विश्वासी है तो भजन संगीता जरूर पढ़ेगा। अगर यहूदियों में, इजराइल में जब जाते हैं, जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो भजन संगीता पढ़ते हैं, मरते हैं तो भजन संगीता पढ़ते हैं, शादियों में भजन संगीता पढ़ते हैं, बर्थडे में भजन संगीता पढ़ते हैं, और हम भी कलीसियाओं में भजन संगीता पढ़ते रहते हैं। एनीवे, ये जो भजन संगीता है 3रा अध्याय, ज्यादा समय आज मैं वचन प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि प्रभु भोजन है। 3रा अध्याय, बगल वाले को देखकर बोलिए 3रा अध्याय, जोर से बोलेंगे 3रा अध्याय।
हालेलुया। इस तीसरे अध्याय को दाऊद लिख रहा है। कौन लिख रहा है? दाऊद लिख रहा है। कब लिख रहा है सुन लीजिए, और वो क्यों लिख रहा है। ये 3 सवालों का जवाब हमेशा जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमें ये जानकारी रहना जरूरी है। एक, कौन लिख रहा है? दाऊद लिख रहा है। कब लिख रहा है सुन लीजिए, जब उसका खुद का बेटा, उसका खुद का लहू, उसका खुद का खून, उसको जो पैदा हुआ वो बेटा, उसका नाम है अबशालोम। दाऊद के जिंदगी में 2 बेटे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। 2 बेटे, एक अबशालोम और दूसरा सुलेमान, ओके, सालोमोन। आमीन। सो ये 2 बेटे अबशालोम और सलोमोन, ठीक है। तो अबशालोम जो है बाप को मारने के लिए, बाप को नीचा करने के लिए, बाप का सिंहासन को उजाड़ने के लिए और बाप का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए कोशिश किया, मगर उसी का बेटा जो सुलेमान है वो दाऊद के घर को स्थापित किया। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मगर सुलेमान जो है ये ठुकराया गया हुआ बेटा है। सुलेमान जो है ये गलत रीति से मतलब आया हुआ है। सुलेमान जो है रिश्तेदारों से ठुकराया गया हुआ है, मगर परमेश्वर उसी को खड़ा करता है दाऊद का घर भांगने के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। सुलेमान जो है वो बेतशेबा का बेटा रहता है। एक ठुकराया गया हुआ पत्नी, एक ठुकराया गया हुआ बेटा, एक ठुकराया गया हुआ एक परिवार, मगर परमेश्वर कहता है तेरे उसी बेटे को मैं इस्तेमाल करूंगा तेरा सिंहासन को स्थापित करने के लिए। दावीद गुडारमुను కట్టడానికి దేవుడు సొలొమోను ఉపయోగించుకున్నాడు। कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरे प्यारे, आपके और मेरे जीवन में जब लोग हमें ठुकराते हैं परमेश्वर हमें खड़ा करता है। आमीन। यस, जब लोग हमें तुच्छ जानते हैं परमेश्वर हमें अभिषेक से भरता है। कम ऑन चर्च, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं। आमीन। जब लोगों की नजर आपके ऊपर नहीं आती है परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर आ जाता है। जब लोग हमारा हाथ छोड़ देते हैं परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ता है। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर का योजना ही अलग है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ठुकराया गया हुआ पत्थर घर का खोने का पत्थर बन गया। आप सोचते हैं जब लोग आपको ठुकराते हैं तो आपका जिंदगी किधर का भी नहीं रहेगा, मगर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसी समय आपका हाथ पकड़ने वाला परमेश्वर है। उसी समय आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसी समय परमेश्वर आपके साथ बातें करने वाला परमेश्वर है। एनीवे, दाऊद की जिंदगी में उसका जो और एक बेटा है अबशालोम, जोर से बोलिए अबशालोम। अबशालोम जो है वचन ये कहता है कि पूरे इज़राइल में खूबसूरत था। पूरे इज़राइल में हाइट में रहने दो, कलर में रहने दो, सुंदरता में रहने दो, या उसके जो बाल रहने दो, पुरुष था, मगर वचन में लिखा हुआ है वो स्त्री से भी ज्यादा खूबसूरत था। हालेलुया। आमीन। अबशालोम सुंदर था। He was it was not a gorgeous, he was a handsome. वो बहुत ही सुंदर था। बाइबल में लिखा हुआ है इज़राइल में उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था। तो इसका मतलब है आज का शाहरुख खान, सलमान खान गए खड़े में उसके साथ। आमीन। क्योंकि पूरा इज़राइल में, पूरा देश में बोला गया है, सुन रहे हैं आप लोग, पूरा देश में अबशालोम जैसा सुंदर कोई नहीं था। मगर समस्या, उसका चेहरा तो सुंदर था मगर उसका दिल सुंदर नहीं था। चेहरा उसका सुंदर था मगर उसका जो मन है वो सुंदर नहीं था। उसकी जो आदत है वो सुंदर नहीं था। उसका जो स्वभाव है वो सुंदर नहीं था। उसका जो सोच है वो सुंदर नहीं था। सुन लीजिए मेरे प्यारों, आपका चेहरा, मेरा चेहरा कितना भी सुंदर दिखाने के लिए कोशिश करे मगर वो तब तक सुंदर नहीं दिखेगा
जब तक हमारा दिल सुंदर नहीं होता। हालेलुया। क्या फायदा अगर हमारे चेहरे को सुंदरता के लाइन में लेके जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है सुंदरता से बढ़कर हमारा चरित्र है, हमारा कैरेक्टर है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अबशालोम शारीरिक रीति से सुंदर था, मगर आत्मिक रीति से वो बहुत ही बदसूरत था। तुझे सुंदर तेरा चेहरा नहीं बनाता है, तुझे सुंदर तेरा दिल बनाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आपको सुंदर आपका हृदय बनाएगा, आपको सुंदर आपका कैरेक्टर बनाएगा, आपका चरित्र बनाएगा, आपका स्वभाव बनाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, अरे यार बहुत सुंदर है, उसके जैसा मतलब नजर हटता ही नहीं, देखने ही रहे, मगर जब मुंह खोलती है इतना जहर डालती है कि उसको देखने के नहीं, उसके सामने खड़ा भी नहीं रहने। हालेलुया। क्या वो सुंदर फायदा है? बाइबल में कहता है सुंदर तेरा दिल रहना चाहिए, सुंदर तेरा जुबान रहना चाहिए। विश्वासी लोग सुन लीजिए, हमारी भाषा सुंदर रहना चाहिए, हमारी बातें सुंदर रहना चाहिए, हमारा चरित्र, हमारा जो स्वभाव है वो सुंदर रहना चाहिए। तब जाकर परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है, तब जाकर परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना को सुनता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अपनी भाषा में सुंदरता को लेके आओ। कभी कभी विश्वासी लोग बात करते हैं, मैं सोचता हूं ये बातें क्यों करता है, ये चुपचाप रहने से इतना अच्छा लगता है। क्योंकि जब ये मुंह खोलता है, एक तो दूसरे के बारे में बोलेगा, नहीं तो चुगली बोलेगा, नहीं तो नफरत की बातें बोलेगा, नहीं तो वल्गर भाषा बोलेगा। सुन लीजिए, हमारा जुबान सुंदर रहना है, हमारा दिल सुंदर रहना है, हमारा स्वभाव सुंदर रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा सोच सुंदर रहना चाहिए। अबशालोम का जिंदगी ऐसा नहीं था। अबशालोम सुंदर तो था, मगर उसका स्वभाव क्या था मालूम है? उसके बाप को ही खत्म करना है। हालेलुया। उसका स्वभाव क्या था? उसका बाप को ही, दाऊद को ही खत्म करना है। और सिर्फ खत्म ही नहीं करना है, दाऊद जो उसका बाप है वो राजा था, तो ये अबशालोम ये सोच रहा है मेरा बाप को नीचे गिराना है और मुझे उसके ऊपर बैठना है। ये अबशालोम का सोच है। किसी को नीचे गिराना और खुद को ऊपर बैठाना, ये सुंदरता का बात नहीं, ये बदसूरत का एक स्वभाव होता है। सुंदर वो लोग हैं जो एक दूसरे को मदद करते हैं, सुंदर वो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, सुंदर वो लोग हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुश्किलों में उनके साथ रहते हैं, कमियों में उनके साथ खड़े रहते हैं। सुंदर वो लोग हैं जो परमेश्वर का काम करते हैं, प्रभु के लिए गवाह बनकर जीते हैं, और प्रभु की महिमा के लिए वे और उनका परिवार हमेशा आगे रहता है। ये सुंदर है, ये सुंदर है। मगर अबशालोम का जिंदगी तो ऐसा नहीं था। अबशालोम तो उसका खुद के बाप को मारना चाहता था, सिंहासन को झुलाना चाहता था, और अबशालोम के वजह से बाप यानी दाऊद जो है गांव, शहर, देश छोड़कर जंगल में भागने लगा। किधर भागने लगा? इतना अच्छा बेटा है ना, बाप को ही भगा दिया। वो भगाया तो भगाया, किधर भगाया? जंगल में भगाया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है अपने बच्चों को बचपन में ही वचन सिखाना, क्योंकि बड़े होने के बाद में वो लोग तो सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारे बच्चों को बचपन में ही वचन सिखाना जरूरी है, हमारे परिवार को वचन सिखाना जरूरी है, ताकि जब बड़े हो जाएंगे वे लोग अपने माँ बाप के साथ खड़े रहें। अबशालोम का तो जिंदगी ऐसा नहीं हुआ। दाऊद को भगाया, बाप का सिंहासन को चुराने के लिए कोशिश किया, और उस समय में आप देखिए, उस समय में जब दाऊद जंगल में अकेला और उसके साथ जो कुछ लोग थे, अकेला ही वो दौड़ रहा था, अकेला ही भटक रहा था, खाने के कभी कभी वांदे हो गए, पानी पीने के वांदे हो गए, ऐसे परिस्थिति अकेला। एक समय था राजगद्दी में था, मगर अब खुद के बेटे के डर के वजह से वो जंगल में भाग रहा है। एक समय था सिंहासन के ऊपर था, अभी जंगल में सोने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के
के लिए खाना नहीं है, ऐसे हालातों में अकेला दाऊद जो है अपनी पत्नियों को लेकर, एक 300 लोग उसके साथ थे, जंगल में भटक रहे हैं। उस समय में ये भजन संहिता 3रा अध्याय वो लिख रहा है। उस समय में ये भजन संहिता 3रा अध्याय वो लिख रहा है। इसका मतलब है ये जो भजन संहिता वो लिख रहा है वो राजमहल से नहीं लिख रहा है, सिंहासन के ऊपर बैठकर नहीं लिख रहा है, चिकन बिरयानी खाते हुए नहीं लिख रहा है, आराम से क्या बोलते किंग साइज के बेड के ऊपर सोते हुए नहीं लिख रहा है, वो जंगल में तड़पता हुआ मुसीबतों में लिख रहा है। एक बात बताऊं, जब हम लोग मुश्किलों में रहते हैं हमारी जिंदगी से सुंदर कहानी शुरू हो जाती है। जब हम मुसीबतों में रहते हैं हमारी जिंदगी से सुंदर कहानी, सुंदर गीत उत्पन्न होता है। आप ये सोचने मत जाना कि आज आपके जिंदगी में मुश्किलें हैं, आज आपकी जिंदगी में मुसीबतें हैं, आज आपकी जिंदगी में निराशा है, आज आपकी जिंदगी में आर्थिकता का चैलेंज, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, या आज आपकी जिंदगी में एक मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। चिंता ना करना, क्योंकि वही अनुभव आपकी जिंदगी में सुंदर कहानी को लिखने के लिए मदद करेगा। वही अनुभव एक सुंदर गीत को उत्पन्न करेगा। वही अनुभव आपकी जिंदगी में एक अच्छा सा गाना शुरू हो जाएगा। Every sad story will become a beautiful song. Hallelujah. कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरे साथ बोले, हर कड़वा अनुभव सुंदर गीत को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। हर मुश्किलों का कहानी सुंदर गीत लिखा जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे कलीसिया, आपकी जिंदगी के निराशाओं को देखकर डरने मत जाना, आपकी जिंदगी के मुश्किलों को देखकर घबराने मत जाना, आपकी जिंदगी में तकलीफों को देखकर कभी आंसुओं को बहाना मत जाना, क्योंकि ये एक खूबसूरत गाना होने के लिए जा रहा है। बगल वाले को देखकर बोलो, एक खूबसूरत गाना होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। Amen. A beautiful song I'm going to return, my dear people. In the midst of the sadness, in the midst of the problems, no matter, कोई परवाह नहीं, कोई मायने नहीं रखता कि आज मैं कौन से हालातों का सामना कर रहा हूं। ये सोचने मत जाना आपका जिंदगी हमेशा जब राजमहल में रहेगा तभी सब सुकून रहेगा। नो नो नो, परमेश्वर आपके कड़वे अनुभव को इस्तेमाल करेगा एक सुंदर गीत को लिखने के लिए। आमीन। इसलिए दाऊद कहता है, मैं जब घोर अंधकार में जाऊंगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जब आग में गुजरूंगा मेरा परमेश्वर मेरा राइट हैंड पकड़कर मुझे चला रहा है। हेलो चर्च, कम ऑन, हालेलुया। इसलिए आपके मुसीबतों को देखकर कुड़कुड़ाने मत जाओ, आपके परेशानियों को देखकर कुड़कुड़ाने मत जाओ, या आपके तकलीफों को दूसरे के सर के ऊपर थोपने मत जाना। उसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा हुआ। किसको मालूम परमेश्वर ने उसको खड़ा किया आपको सबक सिखाने के लिए। कैसा? हालेलुया। अगर वो ना होता तो आप ऐसा ना होते। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अगर वो परिस्थिति ना होता तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद ना देता। दाऊद कहता है, मुश्किलों में परमेश्वर ने मुझे उसको धन्यवाद देना सिखाया। और एक जगह में भजन संहिता में दाऊद कहता है, मुश्किल आने के पहले मैं भटक गया था, मुश्किल आने के बाद में मैं सुधर गया। Come on church, hallelujah. Amen. हर एक जिंदगी का पन्ना हमारी भलाई के लिए है। ये विश्वासी लोगों को सीखना जरूरी है। हालेलुया। कई बार जब मुश्किलें आते हैं तो पति पत्नी का झगड़े ज्यादा होते रहते हैं, है ना। किचन में बर्तन की आवाज बहुत आते रहते हैं, प्लेट कभी कभी बेंड हो जाता है ना। जो घर में कुर्सी रहते हैं एक पांव चलता है उसका। उस घर में अगर कभी विजिटिंग को गया तो पास्टर वो चेयर के ऊपर मत गए, मैंने देखा 3 इंच को क्या हुआ नहीं, ऐसे ही टूट गया, ऐसे ही टूट गया। मैं सोचा ऐसे ही गया कि वैसा गया। मुश्किलों में परिवार के साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए शुरू करो। हालेलुया। मुश्किलें, मुसीबतें झगड़ा पैदा नहीं करना है, धन्यवाद को पैदा करना है।
ये हालातों के लिए, ये मुश्किलों की कहानी के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप कुछ मुझे सिखाने के लिए जा रहे हो। कम ऑन चर्च, हालेलुया। हर व्यक्ति आपके जीवन में परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वचन में लिखा है ना, परमेश्वर की मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी, कम ऑन हालेलुया, पेड़ का एक पत्ता भी। इसका मतलब है हर व्यक्ति परमेश्वर का मर्जी पूरा करने के लिए आपकी जिंदगी में है, चाहे वो अच्छा भी है, चाहे वो आपका ससुर रहे, चाहे आपका सास रहे। हेलो, कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, आमीन। चाहे आपका पड़ोसी रहे, चाहे वो कोई भी रहे, बगल वाले बोलो कोई भी रहे, कोई भी रहे, जोर से बोलो कोई भी रहे, प्रभु से आया है, बोलो प्रभु से आया है। अगर वो ना होता तो मैं ऐसा ना होता, अगर वो ना होता तो याद रख लेना जब घर जाओगे, अगर वो ना होता तो मैं। जब ये बातें सीखने के लिए मिल रहे हैं, अब क्या कुड़कुड़ा हो गया? आप लोग कुड़कुड़ाएंगे, कई कुछ ऐसा लोगा मेरी जिंदगी में, कई कुछ ऐसा सब मेरी जिंदगी में। सर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सर उठाकर प्रभु को धन्यवाद, सर उठाकर हाथ उठाते हुए। प्रॉब्लम हमारे यही है, मुश्किलों में हम इतना कुड़कुड़ाते हैं, जो अच्छा होने वाला है वो भी नहीं होगा। आमीन। इतना कृपया 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 बोलते रहे घर में हम लोग, जो एक्चुअली उसके बाद में एक अच्छा होने वाला है, उसके बाद में एक हेलो कहां इधर ही है, जल्दी जाना मत, बोले इसके बाद में एक अच्छा होने वाला है, उसको होने दो, जब से बोलो उसको होने दो, बोलो उसको होने दो। अगर उसको होना है तो अब जो हो रहा है ये होना जरूरी है। कम ऑन हालेलुया। अगर वो होना है, ये होना, अगर ये नहीं होएगा, हालेलुया, सीख लिया आप लोगों ने। आमीन, कोई आमीन बोल सकते हैं? दाऊद की जिंदगी में अबशालोम जो है, उसको उठाकर जंगल में भगाया और जंगल में बैठकर वो एक सुंदर गीत को लिख रहा है, और वो गीत आज 6000 साल हो गया, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कितना साल हो गए? आपके मुश्किलों का कहानी आपके आने वाली नस्लें पढ़कर प्रभु को धन्यवाद देंगे। कोई आमीन बोल सकते? बगल वाले देख रहे हो, आज के बाद मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, आज के बाद मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, है ना? आज के बाद मैं सिर्फ धन्यवाद देता रहूंगा। मैं पढ़कर खत्म कर रहा हूं, जल्दी से सुन लीजिए। पहला वचन, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। सेकंड लाइन, वे जो मेरे विरोध उठते हैं, क्या है? जोर से बोले क्या है? आप और मैं एक विश्वासी होने के नाते हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में आशीषें बढ़े, चंगाई बढ़े, चमत्कार बढ़े, पैसा बढ़े, ऐसा ना? हेलो, सोचते कि नहीं सोचते? जब भी पेमेंट आता है तो हम पात्राओं का मुंह देखते, 100 रुपए तो बढ़ा बोलते कि नहीं बोलते? हमारे घर में राशन बढ़े, हेलो, आप और मैं क्या सोचते हैं? हमारे घर में क्या बढ़े? हेलो, आशीष बढ़े, चंगाई बढ़े। मगर दाऊद की जिंदगी में पूरा उल्टा है, दाऊद की जिंदगी में पूरा उल्टा है। अब क्या उल्टा है? सताने वाले बढ़ रहे हैं और विरुद्ध करने वाले बढ़ रहे हैं। चार लोग, इधर देखा इधर दुश्मन, इधर देखा इधर दुश्मन, इधर देखा इधर दुश्मन, चारों वो तीर जैसा इसके ऊपर आ रहा है। हर कोने से इसको विरोध करने वाले, हर कोने से इसके ऊपर मुसीबत को लेके आने वाले। किधर भागो मालूम नहीं पड़ रहा है, किधर जाकर छुपो मालूम नहीं पड़ रहा है। जंगल भी कम हो रहा है छुपने के लिए, उसके शत्रुओं से बचने के लिए। इतनी
वचन में लिखा हुआ है बढ़ गए हैं और बहुत हो गए हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, हमेशा हमारी जिंदगी में सिर्फ आशीष ही बढ़ता नहीं रहेगा, कभी कभी विरोध करने वाले भी बढ़ेंगे, कभी कभी शत्रु भी बढ़ेंगे, कभी कभी मुसीबतें भी बढ़ेंगे, कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जिंदगी खत्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कहानी खत्म हो गया है या हमारे किताब के पन्ने फट चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। होल्ड ऑन। हो सकता है कि जिंदगी में मुसीबतें बढ़े हैं, हो सकता है कि इस समय में दाऊद की जिंदगी में जो शत्रु हैं वो बढ़ रहे हैं। तेरे मेरे जिंदगी में कई बार ऐसे हालातों का सामना हम लोग करते रहते हैं, करते नहीं क्या? मुसीबतें बढ़ते हैं, हर एरिया में लोग खड़े हो जाते हैं हमारे विरोध बात करने के लिए, हमारे नामो निशान बिठाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। दाऊद की जिंदगी में वही है। और वो दूसरा वचन में कहता है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। एक तो शत्रु बढ़ रहे हैं, दुश्मन लोग बढ़ रहे हैं, विरोध करने वाले बढ़ रहे हैं, विरोध करने वाला जुबान बढ़ रहा है, कोई भी दाऊद के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है। और उतना ही नहीं, उसके प्राण के विषय में भी, प्राण मतलब जान। शैतान कई बार, सुनिए, शत्रुओं को बढ़ाता है, आखिर में प्राण के पास भी लेके आता है। इसीलिए वचन कहता है, तेरे आने जाने में वो मेरे प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। वो मेरे प्राण की, बगल वाले देखो, मेरा परमेश्वर मेरा प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि शैतान मुसीबतों का इतना तूफान लेके आता है, आखिर में तेरे प्राण को छूने के लिए भी कोशिश करेगा। मगर चिंता मत करना मेरे प्यारे कलीसिया, तेरा परमेश्वर तेरे प्राण की रक्षा करता रहेगा, तेरा जान की रक्षा करेगा। आयु की जिंदगी में एक के बाद एक बड़ी मुश्किलें आए, मगर परमेश्वर ने एक बात बोला था, मालूम है आप लोगों को? उसके प्राण को छूने मत जाना। हालेलुया। कम ऑन चर्च। उसके प्राण को, क्योंकि उसके प्राण की रक्षा कौन कर रहा है? मुसीबतें कितनी भी आने दो, मगर मेरी प्राण की रक्षा मेरा परमेश्वर करता रहेगा। मेरा परिवार की प्राण की रक्षा मेरा परमेश्वर करता रहेगा। कम ऑन चर्च। हालेलुया। और ग्लोरी टू गॉड। इसका मतलब है मेरा दिया कभी बुझेगा नहीं। बगल वाले देखते बोलो, मेरा दिया कभी बुझेगा नहीं, मेरा परिवार का दिया कभी बुझेगा नहीं, मेरे बच्चों का दिया कभी बुझेगा नहीं। बगल वाले को मुस्कुराते हैं, बोलो, मैं बुझने वालों में से नहीं हूं। हालेलुया। बोलो, मुस्कुराते हैं, बोलो, मैं बुझने वालों में से नहीं हूं। आमीन। कितना भी हवा आने दो, कितना भी तूफान आने दो, मगर मैं कभी, कम ऑन चर्च, मैं कभी बुझूंगा नहीं। जोर से बोलो, मैं कभी बुझूंगा नहीं, मैं कभी बुझूंगा नहीं। क्योंकि वचन कहता है वो मेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो मेरे प्राण की रक्षा करेगा, इसलिए मैं बुझेगा नहीं। वो मेरे प्राण की रक्षा करेगा, इसलिए मैं कभी बुझेगा। कम ऑन, हालेलुया। वो मेरे प्राण की रक्षा करेगा, इसलिए मैं कभी बुझूंगा। आमीन। दाऊद की जिंदगी में शत्रु लोग सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं, उसके विरोध बात करने वाले सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं, वे लोग उसके प्राण को भी नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वो शैतान का लास्ट है। वो कर्ज लेके आएगा, निराशा लेके आएगा, बीमारी लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा, वो ये लेके आएगा, और लास्ट को प्राण को छूने के लिए कोशिश करेगा। उस समय में परमेश्वर बोलेगा, हे बस कर, अब बस कर, क्योंकि वो उसकी प्राण की रक्षा मैं कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। आज इस कलीसिया को मैं बोलना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, उसको देखकर चिंता मत करना, क्योंकि तेरी प्राण की रक्षा का जिम्मेदारी परमेश्वर ने ले लिया। तेरी प्राण की रक्षा की
जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। जिम्मेदारी उसका है। जिम्मेदारी किसका है? परमेश्वर ने ले लिया है। उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी। अगर आप सोचो, है ना, अगर आप सोचो कि हमारा राजू है और उसकी रक्षा हमारा प्रधानमंत्री ने ले लिया, राजू का देखभाल अब मैं करूंगा, सोच कर देखो कैसा लगेगा? कैसा रहेगा? मतलब उसको जेड स्क्वायर का सिक्योरिटी मिल गया। जेड ना लास्ट वाला जेड स्क्वायर पूरा आगे पीछे। जब राजू जाएगा ना आगे पीछे एकदम AK-47 लोग लेते रहेंगे। कोई टेररिस्ट आने की कोशिश करेगा? कम ऑन चर्च, हालेलुया। आज तुम जब बाहर जाओगे, अंदर आओगे, स्वर्गदूतों की जेड वाई वो सिक्योरिटी जितना भी है सब सिक्योरिटी परमेश्वर ने दे दी है। परमेश्वर ने तेरे प्राण की जिम्मेदारी ऐसा लिया है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। तेरे आने जाने में तेरी प्राण की रक्षा परमेश्वर का जिम्मेदारी है। इसलिए इस कलीसिया को परमेश्वर कहता है अब डरने मत जाना, अब घबराने मत जाना, क्योंकि जिम्मेदारी उसका है। बगल वाले देखकर बोलो, जिम्मेदारी मेरा प्रभु का है। जोर से बोलेंगे, जिम्मेदारी मेरा परमेश्वर ने ले लिया है। बहुत से मेरे प्राण के विषय भी कहते हैं उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं होएगा। कौन बोल रहे हैं? दाऊद को। आजे उसको सताने वाले, जल्दी से खत्म कर रहा हूं, सताने वाले बोल रहे हैं अब दाऊद को उसका परमेश्वर भी नहीं बचाएगा। वो बहुत जा रहा ना उधर आशीष कलीसिया में, उसको तो होएगा अच्छा नहीं कुछ भी होने तो, क्योंकि हमने गिरमू डाल के फेंक दिया है। कुछ नहीं होएगा। कौन बोल रहे हैं? हमने उसका बाल निकाला, 4 कच्चा मिर्ची लेके 3 रास्ते में फेंक दिया है, कुछ नहीं होएगा उसका। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? और सताने वाले बड़े हैं क्या परमेश्वर बड़ा है? भाई हमें बोल सकते हैं? वो बोल रहे हैं इसका कुछ नहीं होएगा। ये लोगों का कहानी है, ना तुझे अच्छा देखना चाहते हैं ना तुझे अच्छा बनने देंगे। ये सताने वालों का मकसद है, ये विरोध करने वाले की योजना है, ना तुझे अच्छा देखना चाहेंगे ना तुझे अच्छा बनने देंगे। और ये स्वभाव शैतान का है, हमेशा जलन रखते हैं, हमेशा ईर्ष्या रखता है। जलन रखने वाला स्वभाव शैतान का है। इसीलिए यूहन्ना 10:10 परमेश्वर का वचन कहता है शैतान जो आता है वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए। इसका मतलब है घात करने वाला आदत किसका है? चोरी करने वाला आदत किसका है? नाश करने वाला आदत किसका है? मगर प्रभु को धन्यवाद, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं, मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं, मैं आशीष का जीवन देने के लिए आया हूं। कम ऑन चर्च, हालेलुया, आमेन। शैतान कितना भी कोशिश करे तुझे खाली करने के लिए, मगर परमेश्वर ने ठान लिया है वो तेरी रक्षा भी करेगा और तुझे वो आशीष भी देगा। वो तुझे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वो तुझे भरपूरी का जिंदगी देखना चाहता है, वो तुझे बढ़ता हुआ देखना चाहेगा। कम ऑन, हालेलुया। वो लोग कहते हैं अब इसका तो कुछ भी होने वाला, इसका कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, हमने डाल दिया पूरा, कुछ अच्छा नहीं होएगा। मेरे प्यारे, आज मैं आप लोगों को एक बात सिखाना चाहता हूं, सुन लीजिए। लोग क्या कहते हैं उसे अंगीकार मत करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लोग क्या कहते हैं या शैतान ने क्या योजना बनाया है उसे क्या मत करो, जोर से बोलो, क्या मत करो? हाँ, अंगीकार नहीं करना है। बगल वाले देखकर बोलो, अंगीकार नहीं करना है। ठीक है? अंगीकार का मतलब है वो लेकर ऐसा, मतलब मैं जाने वाला, मतलब मैं अभी सत्यानाश में जिंदगी अब मैं खत्म हूं। मैं समझ आ रहा है आप लोगों को? शत्रु जो बोलते हैं उसको अंगीकार मत करना, उसको लेने मत जाना। कोई आमीन बोल सकता है? क्योंकि आप
जो लोगे वही आपकी जिंदगी में हो जाएगा। What you receive, it will be happen. Come on, church. Amen. आप जो स्वीकार करते हो, एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक थाली है और उसमें जहर भी है और दूध भी है, ठीक है? जहर भी है, ये क्या थाली है? जहर भी है और दूध भी है, ओके? अभी आपकी मर्जी है, उधर है, जहर भी है, वो दिख रहा अभी है, आप उसको सूंघ भी रहे हो, अच्छा ये जहर है, अच्छा ये दूध है, अच्छा दोनों भी है उस थाली में, मगर परिणाम कब दिखेगा? आप बोलो, जब जहर पिएगा हिमाचल जाएगा, क्या जहर पिएगा अमर जाएगा, ओके? जहर पिएगा, दूध पिएगा, हाँ बच जाएगा, मर जाएगा। ये हमारे लोग उल्टा है, दूध पीने से मर जाएगा बोलते। हाँ, जहर पीने से, दूध पीने से बच जाएगा, ठीक है? बचना मरना दोनों उधर है, मगर परिणाम आएगा कभी जब आप उसको अंदर लोगे। सामने क्या है ये मायने नहीं रखता, आप अंदर क्या ले रहे हो ये मायने रखता है। हेलो, मैं विश्वास करता हूं आप लोग सीख रहे हैं। आपके सामने शत्रु शैतान क्या रखा है ये मायने नहीं रखता है, मगर आप अंदर क्या ले रहे हो। इसलिए दाऊद, ये वचन बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं, तीसरा वचन को पढ़ेंगे। देखिए पहला वचन मैं और पढ़ता हूं, हे यहोवा मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं, मेरे विरोध करने वाले बढ़ गए हैं, मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि मेरा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। मगर तीसरा वचन में आने के बाद में पहला शब्द पढ़िए, जोर से जोर से जोर से जोर से उसी शब्द को, परंतु, मैंने परंतु पढ़ते जाओ, परंतु తెలుగులో ఒక నిమిషం, మూడో वचन यहोवा नीवे नाम खेड़म, ओके? मगर हिंदी में वहां पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि परंतु, परंतु का मतलब है, परंतु मतलब फिर भी, लेकिन, मगर, परंतु का मतलब है लेकिन, फिर भी, मगर। उसके पहले कौन बढ़ रहे हैं? बोले, उसके पहले कौन बढ़ रहे हैं? लोग क्या बोल रहे हैं? इसका कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं। चारों ओर कौन है? दुश्मन है। मगर दाऊद क्या बोल रहा है? फिर भी, फिर भी परमेश्वर, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, फिर भी लोग मेरे सामने जहर को लेके आकर रख रहे हैं, फिर भी मेरे बारे में अच्छा ख्याल नहीं रख रहे हैं। शैतान मेरे बारे में भरपूरी ओवर टाइम काम कर रहा है मुझे खत्म करने के लिए। सिर्फ 8 घंटा काम नहीं कर रहा है शैतान, ओवर टाइम कर रहा है। हम सोते रहते हैं आराम से, मगर तेरा शत्रु तुझे मिटाने के लिए ओवर टाइम कर रहा है। हेलो, हेलो, तुझे मिटाने के लिए, तेरी जिंदगी में बीमारियों को लेके आने के लिए, तेरी जिंदगी में निराशा लेके आने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा है। आप सोचते हो अरे यार 8 घंटा काम करो, सो जाओ, उठो, निकलो। तेरा मामा तो ओवर टाइम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। हालेलुया। वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है तुझे मिटाने के लिए, मगर दाऊद जो बोला है आज तुझे मुझे बोलना है। दाऊद क्या बोला है? फिर भी, परंतु, फिर भी परमेश्वर, हाँ मैं देख रहा हूं शत्रु मेरे सामने हैं, फिर भी मैं देख रहा हूं जहर मेरे सामने परोसा गया है, फिर भी मेरे सामने मेरे शत्रु लोग ओवर टाइम कर रहे हैं मुझे मिटाने के लिए, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे चारों ओर है। मेरा परमेश्वर चर्च, हालेलुया। मेरे चारों ओर शैतान ने जो है एक बाउंड्री बना के रखा है, फिर भी परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज का दिन आपके सामने क्या है? कौन लोग आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं? शैतान आपको मिटाने के लिए जो ओवर टाइम कर रहा है वो मायने नहीं रखता, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
भी है, फिर भी है। कब है? कब है? जब पूरा शैतान का काम चल रहा है, फिर भी आज आपको ये सीखना है, फिर भी मेरा प्रभु मेरे साथ है, फिर भी मेरा प्रभु साथ है। मेरे सामने जहर है, फिर भी मेरे साथ है। मेरे सामने शत्रु है, फिर भी मेरे साथ है। मेरे सामने दुश्मन लोग हैं, फिर भी मेरे साथ है। मेरे सामने मेरे अपने दुश्मन हो गए हैं, फिर भी मेरे साथ आपको सीखना है। पढ़िए उस वचन को, पढ़कर मैं खत्म कर रहा हूं। परंतु ये शब्द ना मुझे ना इतना मीठा लग रहा है ना। मैं 1 घंटे से प्रचार कर रहा हूं, मगर जब मैं परंतु के पास आऊंगा ना, ऐसा लग रहा है कि मैं एक मीठा एप्पल में खा रहा हूं। एक मीठा कुछ मुझे मिल गया। परंतु वाह, फिर भी परमेश्वर कर्ज है, फिर भी मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला मेरे साथ है। दुश्मन है, फिर भी परमेश्वर तो मेरे साथ है। मेरी जिंदगी सब भी ठीक नहीं है, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा गढ़ है। और लास्ट में लिखा हुआ है, वो मेरा सर को ऊपर उठाएगा, मेरा मस्तक को ऊंचा उठाएगा। पढ़ो उस वचन को, पढ़िए। मेरे मस्तक का ऊंचा करने मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। इसका मतलब है इस समय में सामने जो लोग हैं, दाऊद का सर को क्या करना चाहते हैं, मगर उसके बीच में दाऊद कहता है, फिर भी मेरा सर मेरा परमेश्वर ऊपर ऊंचा करेगा। जैसे बोलो ऊंचा करेगा, फिर भी ऊंचा करेगा। वो बोलो फिर भी ऊंचा करेगा। ये वर्ड बोल रहा है, फिर भी ऊंचा करेगा। सामने वाला झुकाने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर भी ऊंचा करेगा। शत्रु मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है, थोड़ा जोर से। सामने जहर है, सामने मुश्किलें हैं, सामने मुसीबतें हैं, सामने शत्रु है, फिर भी मेरा सर ऊंचा करेगा मेरा परमेश्वर। मेरा सर मेरा परमेश्वर ऊंचा करेगा। आमीन। నిన్ను పిలిచిన వాడు నిన్ను సిగ్గుపడనీయడు। तुझे जिसने बुलाया है वो तुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। जिसके ऊपर तू भरोसा करता है वो तुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। मगर मेरे प्यारों, मुसीबतों के बीच में अपनी नजर परमेश्वर के ऊपर रखें, अपनी नजर परमेश्वर के ऊपर रखें। सामने क्या है वो मायने नहीं रखता, मेरा प्रभु मेरे साथ है ये मायने रखता है। सामने मुश्किलें हैं ये मायने नहीं रखता, मेरा प्रभु मेरे साथ है ये मायने रखता है। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु भोजन के लिए तैयार हो जाएंगे। ओ ग्लोरियस थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें।
शैतान ओवर टाइम वर्क कर रहा है, फिर भी मेरे सामने जहर भी परोसा गया है, फिर भी परमेश्वर तू मेरा चट्टान है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाएगा, परमेश्वर ने वादा किया है। शत्रुओं के सामने मेरे सर को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने वादा किया है। हालेलुया। आइए इस समय में प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। हर संडे ये संडे न रहे, मेरा प्रभु मेरा भरोसा है, मेरा मस्तक को वही ऊंचा करेगा। शत्रुओं के सामने, निराशाओं के सामने, मुसीबतों के सामने, मुश्किलों के सामने मेरे मस्तक को वो ऊंचा करेगा, मेरे सर को ऊंचा करेगा। हाँ परमेश्वर, जंगल में मैं अकेला हो गया, शत्रु पूरा कोशिश कर रहा है मुझे लज्जित करने के लिए, शत्रु पूरा कोशिश कर रहा है मुझे खाली करने के लिए, शत्रु पूरा कोशिश कर रहा है मुझे शर्मिंदगी करने के लिए, मगर मेरा परमेश्वर मेरे सर को ऊंचा करेगा। ये लोगों के सामने मेरे सर को परमेश्वर ऊंचा करेगा। वो मुझे लज्जित होने नहीं देगा, वो मुझे शर्मिंदगी होने नहीं देगा। मेरे सर को वो ऊपर करेगा, मेरे सर को वो ऊंचा करेगा। चाहे कितने भी मुश्किलें तूफान के जैसा आए, कितने भी मुसीबतें सामने खड़ा होने दे, बड़ी सेना मेरे सामने खड़ा होने दे, मगर फिर भी मेरा परमेश्वर मेरा सर को ऊपर करेगा, मेरा सर को ऊंचा करेगा। मैं लज्जित ना होगा, मैं शर्मिंदगी ना होगा। मेरा परमेश्वर मेरा चट्टान और मेरा भरोसा है। हालेलुया। Glory. He is my trust. He is my everything. My dear church, keep your eyes upon Jesus alone, because He will lift your head up. Hallelujah. वो तेरे सर को ऊपर करेगा। कितने लोग आज अपनी नजर परमेश्वर पे रखना चाहते हैं? कितने लोग ये कहना चाहते हैं कुछ भी होने दो, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरा भरोसा है। Come on, hallelujah. कुछ भी होने दो, फिर भी मेरी नजर मेरे परमेश्वर के ऊपर मैं टिका के रखूंगा। कुछ भी होने दो, मगर मेरी नजर सिर्फ मेरा परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वो मेरे सर को ऊंचा करेगा, मेरा सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय जो लोग अपना जिंदगी आपको समर्पण कर रहे हैं, उन्हें तेरे हाथों में देते हैं। आशीष कर। अप्रैल का महीना मेरा परमेश्वर मेरा मस्तक को ऊंचा करेगा, मेरा मस्तक को ऊंचा करेगा। आइए सभी प्रभु भोजन में जाएंगे, बपतिस्मा लिए लोग खड़े हो जाइए और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। वचन को पढ़ेंगे, अगर कोई बाइबल को पढ़े, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 22 और 23 वचन।
बचाया है, जो हमारी रक्षा करता है और जो हमारे मस्तक को ऊंचा करता है। प्रार्थना करेंगे प्रभु के शरीर के लिए, क्योंकि प्रभु ने उस रात को शरीर को लिया और तोड़ा और कहा कि ये मेरा शरीर है।